हाँ तो आ जाओ भाई सारे। राम राम भाई सारे, नया स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HSSC CET टॉपर्स 2025 में। तो दोस्तों हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, किसके लिए? ग्रुप डी के बच्चों के लिए, ग्रुप डी के बच्चों के लिए। ठीक है, जिसके अंदर हम हरियाणा जी के पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और आपको हाथों हाथ याद भी करवा देंगे। ठीक है, तो आज बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा के अंदर। तो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों 2। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं दोस्तों? वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है 8। एक और चीज याद रखो दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये कितने हैं दोस्तों? ये भी 2 है। याद हो जाएगा। नेशनल पार्क 2, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 और कंजर्वेशन रिजर्व 2। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले तो इन 2 को निपटाओ। ये 2 और ये वाले 2। इसके अंदर आता है दोस्तों सबसे पहले जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, उसका नाम था सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी बोल देते हैं इसको, या फिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी दोस्तों? सुल्तान, तो ये है कहाँ पे दोस्तों? ये है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। याद कैसे रखोगे? आपने फिल्म देखी होगी दोस्तों सुल्तान, तो सुल्तान जो है सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो सुल्तान को याद रखना दोस्तों गुरु से। तो ये कुश्ती के ऊपर मूवी थी, तो कुश्ती के अंदर क्या होता है? गुरु होता है आपका एक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड और इसके अंदर क्या पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन था? तो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1971। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? इस एक को याद रखो दोस्तों, 71, 71 से बन गया एक, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर का आदमी कौन है? एक नंबर का आदमी सुल्तान। सुल्तान जो है वो एक नंबर का आदमी है, इससे ही 1971 को याद रखो। इसके बाद में दोस्तों स्थापना होगी। अब आता है संस्थापक। तो संस्थापक कौन था इसका? इसका संस्थापक था दोस्तों डॉक्टर सालीम अली। याद कैसे रखोगे दोस्तों? ऐसे याद रख सकते हो इसको कि ये सुल्तान है जो, सुल्तान क्या था? एक मुसलमान था। ठीक है, क्या था? मुसलमान। मुसलमान नाम है सुल्तान, तो मुसलमान क्या करते हैं? सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सलाम करते हैं। तो डॉक्टर सालीम अली इसका संस्थापक होगा। इसके बाद में दोस्तों खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन था इसका? तो इसका खोजकर्ता था दोस्तों पीटर जैक्सन। याद कैसे रखोगे दोस्तों? पीटर जैक्सन के भाई सुल्तान ने, सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी है। ठीक है, एक नंबर का कुश्ती का खिलाड़ी क्या करेगा? पीटर से बन गया पीटना। क्या बन गया? पीटना। सुल्तान क्या करेगा? जैक्सन को पीटेगा। इससे याद रख सकते हो आप पीटरसन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अगला है, इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो नेशनल पार्क का दर्जा मिला दोस्तों इसको 1989 में। ठीक है, 1989। इस 89 से बना लो दोस्तों ट्रिक। 1989 सिचुएशन होगी फाइन, सिचुएशन होगी। ठीक है, ये याद रख सकते हो दोस्तों, या फिर ये याद रख सकते हो कि अगर पक्षी अभ्यारण्य को कुछ भी किया तो लगेगा फाइन 1989। नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया दोस्तों इसको। इसके बाद में इसको एकमात्र वॉच टावर पूछा जाता है कि एकमात्र वॉच टावर कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में क्या है दोस्तों? एकमात्र वॉच टावर। ठीक है, एकमात्र वॉच टावर कहाँ मिलेगा आपको? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र वॉच टावर। एक दोस्तों इसके अंदर पूछा जाता है कि प्रवासी पक्षियों, प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं दोस्तों? जो माइग्रेटिंग बर्ड होते हैं। ठीक है, माइग्रेटिंग बर्ड के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, एक ये याद रख लेना इससे रिलेटेड। और इससे रिलेटेड क्या याद रखोगे दोस्तों? एक इसको आदर भूमि में भी शुमार किया गया। ठीक है, इसके अंदर आदर भूमि, रामसर साइट, रामसर साइट। ये थे दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट जो आपको याद रखने हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य से रिलेटेड। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं तो
राष्ट्रीय उद्यान याद रख लोगे दो। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य कंजर्वेशन रिजर्व दो। पहला कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो सुल्तान से क्या याद रखोगे? सुल्तान एक कुश्ती का खिलाड़ी है और कुश्ती का खिलाड़ी का एक गुरु होता है। ठीक है, वह सुल्तान करते चढ़ाई, फिल्म देखी है ना सुल्तान, तो उससे याद रखना इसको, वह सुल्तान करते चढ़ाई। तो गुरु की बात मान के आप क्या करते हो? चढ़ाई करते हो। ठीक है, इसके बाद में स्थापना, स्थापना होगी 71 के अंदर। एक नंबर का आदमी, ठीक है, 71, एक एक तर्जमा, एक नंबर का आदमी। संस्थापक डॉक्टर सालिम अली। सालिम अली से कैसे? सुल्तान एक मुसलमान का नाम है, तो मुसलमान कैसे करते हैं? सलाम, क्या करते हैं? सलाम, तो सलाम से बन गया सालिम अली। खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है इसका? पीटर जैक्सन। कैसे याद रखोगे? कि सुल्तान कुश्ती का खिलाड़ी है, इसने क्या किया? पीटना शुरू किया। किसको पीटा? पीटर जैक्सन को। ठीक है, इसके अंदर ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। जो एकमात्र वॉच टावर, ये याद रख लेना। वॉच टावर से कैसे याद रखोगे? इसकी भी ट्रिक बनाएगा। तो वॉच टावर कैसा होता है दोस्तों? वॉच टावर का मतलब है कि एक ऐसी पॉइंट जिससे आप पूरा दूर तक देख सको। ठीक है, तो जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में प्रवासी पक्षियों के लिए माइग्रेटिंग बर्ड्स का याद रखना आपको एक पॉइंट, कि माइग्रेटिंग बर्ड्स के लिए कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद में आदर भूमि रामसर साइट के अंदर भी ये शुमार है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इससे रिलेटेड सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य से हमारी कुछ बातें। अब अगले पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में। कैसे याद रखोगे? कि जो यमुना नदी है वो, आपको पता है कि सबसे पोल्यूशन के मामले में सबसे ऊपर है यमुना नदी। तो आप याद रख सकते हो कि काली बढ़ा रखी है आपने, ये बढ़ा रखी है काली, तो काली से याद रख लेना कालेसर। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? यमुनानगर। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हो। अब इसकी स्थापना, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। याद कैसे रखोगे? 2003, 3 से बना लो बीट, क्या बना लो? बीट। तो यमुना को अगर किसी ने काला किया तो उसकी बजेगी बीन, इसे याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, यमुना को लिख लीजिए दोस्तों, ये ट्रिक्स याद रहेंगी, फिर ऐसे नहीं याद रहेगी, नोट्स बना लीजिए। तो 3 से याद रख लेना बीन, यमुना को किसी ने काला किया तो बजेगी बीन। स्थापना होगी दोस्तों इसकी। इसके बाद में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में से एक नदी गुजरती है। सवाल आता है कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? तो यमुनानगर के अंदर कौन सी नदी है? तो यमुना नदी। यमुना नदी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ये आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से आपकी यमुना नदी गुजरती है। इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो पॉइंट याद रखना है वो है साल व ताड़ के वृक्ष। साल, ताड़, चीड़ भी याद है। चीड़, ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी आपके कहाँ मिलते हैं? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में साल व ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसके अंदर आपको जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे, ठीक है, भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण, ठीक है, और एक और जंगनुमा, जंगनुमा डब्बेदार, डब्बेदार बिल्ली। ये भी कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? ये भी आपको कालेसर के यमुनानगर में देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों ये राज्य के संवेदनशील, राज्य के संवेदनशील, सवाल आ जाता है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के संवेदनशील वन्य जीव अभ्यारण्य में शुमार है? तो राज्य के संवेदनशील वन्य जीव अभ्यारण्य में शुमार है। ठीक है, इससे रिलेटेड दोस्तों एक चीज और आती है कि 2021 के अंदर, 2021 के अंदर आपको याद रखना है, 2021 के अंदर देहरादून से, देहरादून से वैज्ञानिक आए थे। क्या आए थे? वैज्ञानिक आए थे। 2021 के अंदर देहरादून से वैज्ञानिक आए थे। किस चीज के लिए आए थे? तो यहाँ पे 64 प्रकार की, 64 प्रकार की मशरूम की प्रजातियां, मशरूम की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो सवाल आता है कि 64 प्रकार की मशरूम की प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर रहेगा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर इन्होंने शोध किया था साइंटिस्ट ने
2021 के अंदर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, ये दो हो गए हैं हमारे। दोबारा करोगे, दोबारा कर लीजिए। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर से बन गया काले, तो काला से याद रखना कि यमुना नदी है जो वो काली कर रखी है, तो काली से याद रखना कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यमुनानगर में। स्थापना कब हुई थी, 2003। यमुना को गंदा किया तो बजेगी बीन, या फिर यमुना को काला किया तो बजेगी बीन। इसके बाद में यमुना नदी जो है, सवाल आता है कि कौन सी नदी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है, तो कौन सी नदी है वो, यमुना नदी। ठीक है, साल, ताड़ व चीड़ के वृक्ष कहाँ मिल जाते हैं, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में। इसको कैसे याद रखोगे, इसको भी बना लो कि कालेसर से बन गया काले बाल, तो जिसके काले बाल होंगे, ठीक है, काले बालों वाले जो होते हैं वो साड़े होते हैं, ऐसे याद रख लो, या तो, या फिर वो चिड़चिड़े होते हैं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में जंगली मुर्गे भौंकने वाले हिरण, तो याद रख सकते हो कि जो जंगली मुर्गे होते हैं उनके काले बाल होते हैं, इसे भी याद रख सकते हो कि जंगली मुर्गों के सिर पे काले बाल होते हैं। ठीक है, और वो हिरण की तरह भौंकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, हिरण की तरह भौंकते हैं, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद जंगनुमा धब्बेदार बिल्ली, ये हो जाएगा हाँ, मैं ये तो बिल्कुल ही, जंगनुमा धब्बेदार बिल्ली कहाँ मिलती है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद में राज्य के संवेदनशील वन्य जीव अभ्यारण्य में शुमार है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम करेंगे अब कंजर्वेशन रिजर्व। इसको कैसे, कौन कौन से हैं, ये दो है हमारे। एक है सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व, और एक है हमारा वीर बारा। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे कि वीर बारा से याद रख सकते हो कि वीर से बन गया भाई। ठीक है, वीर से क्या बन गया, भाई। तो जो भाई होता है वो, भाई किसको बोलते हैं, बहन को, बहन के भाई, बहन के ही होता है भाई। तो इसको याद रख सकते हो आप कैसे कि भाई जो बहन के राखी बांधते हैं, बहन राखी बांधती है भाई के। ठीक है, बहन राखी बांधती है भाई के, तो ये है जींद के अंदर। ठीक है, तो जिंदगी मिल जाती है इसको। ठीक है, जींद से जिंदगी बना लेना। और वीरवारा से बन गया आपका, वीर से बन गया भाई, जींद से बन गया जिंदगी। ठीक है, इससे लिंक कर लो, इसको याद हो जाएगा। ठीक है, वीरवारा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, जींद में। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 2007 के अंदर। याद कैसे रखोगे कि बहन भाई का साथ देगी, ठीक है, तो जिंदगी बन जाएगी, ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसके बाद में सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है, ये दोस्तों दो जगह है इसके लिए। एक, इसका जवाब कैथल भी दे सकते हो अगर ऑप्शन में है, वह कुरुक्षेत्र, जो भी ऑप्शन में मिले आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, कैथल व कुरुक्षेत्र, एक ही आएगा ऑप्शन में, दो नहीं मिलेगा आपको। कैथल व कुरुक्षेत्र, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना भी 2007 के अंदर हुई थी। ठीक है, कैसे याद रखोगे, से सरस्वती, से सात। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, आपका कैथल व कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों एक इसके अंदर सोनार जंगल के नाम से प्रसिद्ध, जिसको बोला जाता है, ये सरस्वती वन्य जीव उद्यान का एक दूसरा नाम, क्या दूसरा नाम क्या है इसका, सोनार जंगल। ठीक है, सोनार जंगल के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, ये कहाँ है, वीरबारा, वीरबारा भाई से याद रखना, वीर, वीर से बहन और भाई साथ देंगे तो जिंदगी बन जाएगी। जी, जींद में आप गए होंगे दोस्तों, आपने एक जंगल टाइप सा देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे बंदर देखे होंगे आपने, तो वही है वीरबारा कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, अच्छा, सरस्वती वाला भी हो गया कि कैथल है कुरुक्षेत्र के अंदर, और से सोनार, से सरस्वती याद रख सकते हो, सोनार जंगल का दूसरा नाम सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आगे चल रहे हैं कि हमें अब आगे याद रखना है 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य याद करेंगे अब हम। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं, पहला, तो सबसे पुराना व पहला वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछ लेता है, तो पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा भिंडावास। कौन सा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो भिंडावास को, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों कि भिंडा, भिंडा से क्या बन गया, भिंडा से बन गया भिंडी, क्या बन गया, भिंडा से बन गया भिंडी। तो भिंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेडी फिंगर। ठीक है, लेडी फिंगर कौन सी होती है, ये वाली उंगली। ठीक है, तो इसको याद रखना आप, भिंडा से बन गया लेडी फिंगर। और ये है कहाँ पे, ये है आपका झज्जर में, कहाँ पे, झज्जर में। तो झज्जर से बना लो जर्जर, क्या बनाओगे, जर्जर। तो लेडी फिंगर के हालात क्या हैं, जर्जर है। कैसे, लेडी फिंगर के हालात जर्जर हैं, इससे आप इसको याद रख सकते हो। ये देखो, जैसे ये लेडी फिंगर दिख रही है आपको, और ये टेढ़ी हो रखी है ना थोड़ी आगे, हाँ, तो इसके हालात क्या हैं, जर्जर हालात हैं लेडी फिंगर के, लेडी से बन गया भिंडी,
और भिंडावास जर्जर हालात है। ठीक है। इसके बाद में जो इसकी स्थापना है वो आएगी आपकी 1986 के अंदर। क्या है स्थापना कब होती है इसकी? 1986। याद कैसे रखोगे? 86 से बन गया छाना। क्या बन गया? छाना। तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जिसके जर्जर हालात है वो 1986 में छा गया। ठीक है, जैसे याद रख सकते हो आप इसको। इसके बाद में इसके अंदर बूढ़े बत्तख, बूढ़े बत्तख, ठीक है, बूढ़े बत्तख कहाँ मिलते हैं? बूढ़े बत्तख मिलते हैं आपके भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कैसे याद रखोगे? वैसे बूढ़ा वैसे भिंडावास, बूढ़े तो कहाँ मिलते हैं आपको? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है। एक ये भी कहते हैं कि बूढ़े हंस, बूढ़े हंस भी कहाँ मिलते हैं आपको? तो ये भी आपको कहाँ मिलते हैं? बूढ़े हंस और बत्तख भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में। तो इसको भी याद रख सकते हैं वैसे बूढ़े हंस वन्य जीव अभयारण्य, तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद यहाँ पे 250 क्या 250 प्लस पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, 250 प्लस पशु पक्षियों की प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? सवाल आएगा भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य में। इसके बाद में ये आदर भूमि रामसर साइट में भी शुमार है। आदर भूमि रामसर साइट में शुमार है, सर साइट में शुमार है। ठीक है। इसके बाद में जो अगला है वो है हमारा दूसरे नंबर का वन्य जीव अभयारण्य है थप्पड़वास वन्य जीव। कौन सा? थप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे है ये? तो थप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य आपका झज्जर के अंदर। कहाँ है? झज्जर के अंदर। कैसे याद रखोगे? झज्जर से क्या बन गया? झज्जर। क्या बन गया? झज्जर। तो झज्जर और खप्पड़ से क्या बन गया? खप्पड़ से बन गया खोपड़ी। क्या बन गया? खोपड़ी या खोपड़ा। और खोपड़ा से क्या बन गया? हाँ हाँ वही। ठीक है। ठीक है। तो क्या याद रखोगे कि खोपड़ी के जर्जर हालात हो गए, ऐसे याद रख सकते हो। तो खप्पड़वास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है आपका? झज्जर के अंदर। इसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी इससे अगले ही साल। ठीक है, तो 1987। ठीक है, 87 से क्या याद रखोगे? 87 से बन गया सताना। क्या बन गया? सताना। तो खोपड़ी से क्या बनाया था आपने? ठीक है, तो जो सताने का काम होता है वो किसका काम होता है? आपकी खोपड़ी का काम सताने का होता है। ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हिस्सों के अंदर शुमार है। पर्यावरण पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हिस्से में शुमार है। ठीक है। इसके बाद में जो अगला वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों वो है हमारा सबसे छोटा वन्य जीव। ठीक है, सवाल आता है कि सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कैसे याद रखोगे? छिल से बना लो छिट्टे। ठीक है, क्या बना लोगे? छिल से छींटे बना लो। ठीक है कहाँ पे? ये है आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, याद कैसे रखोगे कि छिट्टों से याद रखो कि कि हमने छिल करके छिट्टे मारे। किसके ऊपर मारे? छिट्टे किसके ऊपर मारते हो? अपने मादा मित्र के ऊपर ही मारोगे छिट्टे। तो छिट्टे मारे आपने अपने मादा मित्र के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा। अगर आपने अपने मादा मित्र के ऊपर छिट्टे मार दिए तो क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा। इसके बाद में इसकी स्थापना याद करो दोस्तों, कब स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1986 के अंदर। याद कैसे रखोगे? 86 से क्या बन गया? छाना। ठीक है, तो छह से छिल, छह से छिट्टे, छह से ही बन गया छाना। तो छिल बनने के कारण छाना, और छिट्टे मारोगे तो क्या हो जाएगा? आपके कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों सबसे बड़ा वन्य जीव। छोटा कर लिया, अब करो बड़ा। बड़ा वन्य
तो बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, याद रखोगे, है कहाँ पे, तो ये है सिरसा के अंदर। ठीक है, नाम क्या है इसका, अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ये जो सिरसा है, आपको पता है सिर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है अपना, सिर सबसे बड़ा होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखो आप, पू 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 पू, बोलो मेरे साथ, बोलो बु पू 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 पू। तो बु पू 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 मतलब कि बहुत बड़ा, बु 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 पू 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 पू। ठीक है, तो क्या बन गया ये, सिरसा के अंदर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 के अंदर। कैसे याद रखोगे, कि जो वो बड़ा आदमी, कोई नुकरण लाग रहा है, पु 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 पु, बड़क कर दिखा रहा है नुकर करके, पु 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 पु, नहीं तो वैसे भड़क लिख लो। ठीक है, और सताना, तो जो भड़क करता है वो अपने को सताता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे मर्जी ट्रिक बना लो इसकी, अपने आप से भी बना सकते हो, जो भी मन करे। इसके बाद में आता है दोस्तों नाहर वन्य जीव अभयारण्य। क्या आता है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है, तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों आपका रेवाड़ी के अंदर। कहाँ है, रेवाड़ी। कैसे याद रखोगे, ये तो याद रख ही सकते हो, नाहर, नाहर, राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है, तो रेवाड़ी से संबंध है, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वन्यजीव अभयारण्य भी हो जाएगा वहीं पे। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसका कब होएगा, इसका भी स्थापना, इसकी स्थापना होगी 1987 के अंदर। कैसे याद रखोगे, कि जो नाहर, राजा नाहर थे, उन्होंने सबको सता रखा था। ठीक है, या फिर अंग्रेजों को इन्होंने सता दिया था। ठीक है, सताया ही था इन्होंने। 1857 की क्रांति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था राजा नाहर सिंह ने। तो 1987 के अंदर रेवाड़ी से क्या हो जाएगा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक और सवाल आता है दोस्तों इसके अंदर, कि नवाब मोहम्मद इकदार का, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को नवाब मोहम्मद इकदार का चरवाहा भी बोला जाता है। ठीक है, चरवाहा का मतलब क्या होता है, जहाँ गाय भैंस चराने आते हैं, चरवाहा भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। इसके बाद में दोस्तों, अगर मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए, एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। सिर्फ वन्य जीव अभ्यारण्य कर रहे हैं, या वो भी करें, चलो वो भी कर लेते हैं। दो हमने पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान या फिर क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क, कौन कौन से, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हमने क्या पढ़ा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो कालेसर कहाँ है आपका, यमुनानगर में। ठीक है, इसके बाद में अगला है कौन सा वन्य, दो हमने पढ़े कंजर्वेशन रिजर्व, कौन कौन से, एक सरस्वती वन्य जीव, सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व, और दूसरा पढ़ा हमने बीरबारा। ठीक है, बीरबारा, इसका दूसरा नाम क्या था, सैसे सरस्वती, सैसे सोनार जंगल। ठीक है कहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। बीरबारा से क्या याद रखवाया था, ये कहाँ है, जींद, कहाँ है, जींद। इसके बाद में हमने पढ़े वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था, पहला, उंगली से याद रखना, पहला। ठीक है, तो पहला से आ गया भिंडा, लेडी फिंगर, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पे है ये है आपका झज्जर। ठीक है, भिंडी के झज्जर, या फिर लेडी फिंगर के जर्जरालाल। इसके बाद में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। फिर आपका खप्पड़वास, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये कहाँ है, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका झज्जर के अंदर है। इसकी स्थापना जरूर याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, अगर हार्ड पेपर आएगा तो स्थापना ही पूछेगा। ठीक है, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है ये आपका, ये भी आपका झज्जर के अंदर। इसके बाद में हमने पढ़ा सिलसिला वन्य, सिलसिला वन्य जीव उद्यान क्या कहाँ है, आपका है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, क्या याद रखेंगे, छिल छिल से बढ़ गया छिट्टे, छिट्टे मारोगे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाएगा, सिलसिला वन्य जीव उद्यान। इसके बाद हमने पढ़ा अबूब शहर वन्य जीव, ये सबसे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, पु, 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 अबूब शहर वन्य जीव उद्यान। ठीक है, कहाँ है, तो सिर सबसे बड़ा होता है सिरसा। ठीक है, इसके बाद में अगला पढ़ा हमने कौन सा, अबूब शहर हो गया, नाहर वन्य, ठीक है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ है, ये आपका रेवाड़ी के अंदर। कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है खोल ही रहतान। क्या, खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है, ये है आपका पंचकुला में।
याद कैसे रखोगे? कुल्ला से बन गया क्या? कुल्ले। क्या बन गया? कुल्ले। और कुल्लों को क्या करते हैं? खोल से बन गया खोलना। क्या? खोलना। रैशतान कुल्ले खोल दे, ठीक है। तो कुल्लों से बन गया खोलना। तो किसी को मारेंगे तो क्या होगा? कुल्ले ही खोल देंगे आप उसके, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 2004 के अंदर, ठीक है, 2004 याद कैसे रखोगे? पंचकुला, तो पंच खुला, पंच जब करेंगे जब आप, हाँ, तो एक दो तीन और चार ऐसे याद रख सकते हो। ये पंच मारेंगे तो सब कुछ खोल देंगे, ठीक है। तो पंचकुला 2004 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अगला है बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव। क्या है? बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव। तो ये कहाँ है दोस्तों? बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव उद्यान भी आपका कहाँ मिलेगा? तो ये भी आपका पंचकुला में, ठीक है। याद कैसे रखोगे? कुल्ला से बन गया कुल्ले। तो शिकार किसका करते हैं हम? पेड़ शिकारगढ़ से शिकार निकाल दो, तो शिकार किसका होएगा? कुल्लों का शिकार होगा, ठीक है। तो पेड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी दोस्तों 1987 के अंदर। कब स्थापना हुई थी? 1987। याद रखोगे कि जब हम शिकार पे जाते हैं तो कुल्ले जो हैं वो सताते हैं, ठीक है। तो पेड़ शिकारगढ़ का हो जाएगा आपका पंचकुला के अंदर, ठीक है। इसके बाद में है दोस्तों एक लास्ट है आपका, पांच हो गए, छह ये हो गया, सातवां और आठवां। आठवां है दोस्तों आपका असोला घाटी। असोला घाटी वन्य जीव। तो ये कहाँ होएगा दोस्तों? असोला घाटी वन्य जीव का, ये आपका तीन बॉर्डर के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। कहाँ बॉर्डर के ऊपर है? गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद। तो गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। जंक्शन जंक्शन कौन सा अभ्यारण्य है? असोला घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो बस ये हो गए हैं, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, चैनल को। जो करना है करो, ना करना हो तो ना करो, कोई बात नहीं, पढ़ लो बस। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम अब होने वाला है जल्द से जल्द। क्यों? क्योंकि आप किसको, हिम्मत सिंह को हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। क्या नहीं ले सकते? हिम्मत सिंह को हल्के में नहीं ले सकते। हम लोग डेली एक क्लास लगाएंगे, ठीक है। हर रोज मैं आपको एक टॉपिक पक्का कंप्लीट करवाया करूंगा, ट्रिक के माध्यम से ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यूं के यूं वन लाइनर आते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाइए, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। ओके, ठीक है।